अपने समय का सबसे बड़ा विद्वान सर्वाजीत के बीच जब शास्त्रार्थ हुआ कबीर साहब का, तो कबीर साहब ने हाथ उठा के कहा मैं अनपढ़ हूँ, मसी कागज छुओ नहीं, कलम कहो नहीं हाथ। लेकिन सदगुरु महाराज के विद्यालय के छात्र थे वो, गुरु रामानंद, सदगुरु रामानंद के शिष्य थे कबीर साहब। उन्होंने क्या कहा कि मैंने कभी कलम छुआ ही नहीं भाई, तुम हमसे क्या शास्त्रार्थ करोगे जो शास्त्र पढ़ा ही नहीं। जहां चाहो अंगूठा हमसे लगवा लो, अपनी जीत का सर्टिफिकेट हमसे लो और जाओ। सर्वाजीत ने लिख दिया, सर्वाजीत जीता कबीर हारा, और कहा अंगूठा लगा दीजिए। कबीर साहब ने अंगूठा लगा दिया। सर्वाजीत अपनी माँ को कहा लो, सबको हरा कर कबीर को भी मैं हरा दिया। उसकी माँ कही कहाँ है, दिखाओ तो। का प्रमाण पत्र लो, कबीर हारा सर्वाजीत जीता, लिख कर दिया। कबीर अंगूठा लगाया। उनकी माँ पढ़ी तो कहती इसमें तो कुछ और लिखा है। कहा क्या लिखा हुआ है? कहा पढ़ लो। सर्वाजीत देखता है तो अरे लिखा हुआ है कि कबीर जीता सर्वाजीत हारा। 2 बार 3 बार गया, लेकिन ये हर बार बात पलट जाती। उनकी माँ ने कहा कि तुम जिस स्कूल से पढ़ के आए हो ना, उस स्कूल का विद्यार्थी कबीर साहब को कभी पराजित नहीं कर सकता। अध्यात्म विद्या, इस विद्यालय में जो पढ़ा उसका जो ज्ञान है वह हमारे सारे कर्म कलमश को धोता है, पाप को धोता है, और हमारे अंदर विवेक होता है। हम अपने जीवन का सुधार और उद्धार करते हैं। और ये ज्ञान जितना पढ़ करके आप शरीर का त्याग किए हैं, पुनर्जन्म जब होगा तो जहां तक पढ़ के छोड़े फिर वहां से आगे पढ़ाई शुरू होगी। इसका डिग्री कभी नष्ट नहीं होता, साथ साथ आपके चलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जब तक मोक्ष नहीं मिलेगा ये ज्ञान आपको कभी नीचे की योनि में जाने नहीं देगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आपको ईश्वर से मिला के दम लेगा, ये ऐसा दुर्लभ ज्ञान। तो हम लोग सुन रहे थे कि कहते हैं देखिए गंगा स्नान करने से पाप धुलता है, लोग ऐसा करते हैं। अभी गंगा सागर लोग जा रहे हैं स्नान करने, मकर संक्रांति। आज कितने लोग गए हो? गंगा पापम शशि तापम, दिन में जो सूर्य का ताप है, चंद्रमा उस गर्मी के ताप को अपनी शीतल किरणों से क्या करती है? कम कर देती है, शांत कर देती है चंद्रमा। दैन्य कल्प तरोर हरे, कल्प वृक्ष के नीचे जाकर आप कुछ मांगिएगा धन संपत्ति, तो वो धन संपत्ति आपको कल्प वृक्ष दे देगा। लेकिन न गंगा का धोया पाप सब दिन आपका काम आएगा। शंकराचार्य जी ने तो कह दिया, शंकराचार्य जी के एक प्रवचन में है, एक कमेंट्री में उनका, कि एक व्यक्ति माँ गंगा से जाके कहता है कि आप सुनते हैं पतित पावनी हैं, लोगों का पाप धोती है, तो इतने सारे पापियों के पाप आप क्या करते हैं? हे माँ आप क्या कहाँ रखते हैं? तो माँ गंगा ने कहा कि किसी पापी का पाप में अपने पास नहीं रखती। कहा तो माँ गंगा ने कहा मैं सबको बहा के गंगा सागर पहुंचा देती। तो आदमी गंगा सागर गया, वो महात्मा समुद्र के पास गया,
समुद्र की स्तुति की। समुद्र देव प्रकट हुए, पूछा महाराज आपसे यही जिज्ञासा है कि जो पाप माता गंगा बहा के लाती है उन पापों को आप जमा करते करते तो एकदम से पाप राशि हो गए होंगे, तो वो पाप आप क्या करते हैं? तो सागर ने कहा मैं उन पापों को रखता नहीं, सूरज की किरणों के साथ वाष्प जब बन के उड़ता है ना पानी, उसके साथ उसका पाप भी उड़ा देता हूँ, पाप को भी ऊपर भेज देता हूँ। गंगा सागर ने कहा। फिर वो आदमी गया बादल के पास, कहा बादल देव अरे ये समुद्र जो पाप गंगा द्वारा भेजा हुआ आपके साथ ऊपर भेजता है, तो ये पाप आप क्या करते हैं? इस पाप का आप क्या करते हैं? कहा हम क्या करेंगे, जिसका पाप रहता उसी के आंगन में बरसा देते, जिसका पाप रहता है वही बरसा देते। तो कहने का भाव शंकराचार्य का ये है, स्मरण करा रहे हैं कि ऐसा कुछ होता नहीं। पाप को धो देने की क्षमता किसी तीर्थ में नहीं है। इसलिए यदि शैल समम पापम विस्तृण बहुयोजनम विद्यते ध्यान योगे नान्यों में भेदक करत। तीर्थ स्नान से आपके चित्त की शुद्धि नहीं हो सकती। ध्यान करेंगे तो आपके सारे पापों का स्वाहा हो जाएगा। पाप की जो प्रवृत्ति है वो कहाँ होता है? चित्त में होता है। दुनिया का कोई तीर्थ आपके अंदर के बैठे हुए पाप की प्रवृत्ति को, पाप को धो नहीं सकता। पाप किसी तीर्थ में जाकर के नहीं धो सकते, किसी गंगा में जाकर के आप नहीं धो सकते। मदिरा, शराब से भरी बोतल, दुनिया के सारे तीर्थों में नहाने के बाद उसके ढक्कन को खोलिए, उसकी दुर्गंधी समाप्त नहीं हो सकती। इसीलिए संत महात्मा लोग समझाते हैं और कहते हैं अगर आप अपने चित्त को शुद्ध करना चाहते हैं तो चित्त शुद्धि का साधन क्या है? संत लोग बताते हैं कि ध्यान कीजिए। संतों के पास चित्त शुद्धि का साधन है सत्संग और ध्यान, यही साधन है। ज्ञान सोचम परित्यज्य बाह्ये यो रमते नरः। ज्ञान सोच को छोड़ करके, ध्यान को छोड़ करके जो बाहरी तीर्थों में स्नान करके अपने हृदय की गंदगी और अपने संग्रहित पापों को धोना चाहते हैं, वह ऐसे मूढ़ हैं जो अपने हाथ से हीरा फेंक करके मिट्टी का ढेला लेते हैं। सोना फेंक दिया, अब मिट्टी का ढेला लेते। तो संतों का ये ज्ञान हमारे जीवन का सारे पाप वृत्तियों का नाश करता है, पूर्व कृत पाप के समूह को नाश करता है। उस ज्ञान को जब हम जीवन में धारण करते हैं, उसके अनुकूल अपना हम आचरण बनाते हैं, और जब हमारे जीवन से पाप ताप खत्म हो जाते हैं, पाप की प्रवृत्ति चली जाती है, हमारा चित्त सहज शांत और आनंद की अनुभूति करता है। तो संत लोग कहते हैं कि आप इसको अच्छी तरह से समझिए, याद रखिए कि अपने जीवन में सुख शांति आनंद और कल्याण अगर पाना चाहते हो तो बुद्ध मंगल में संत समाजो जो जग जंगम तीर्थ कर। चलता फिरता हुआ तीर्थराज प्रयाग संत समाज सत्संग है। इस सत्संग रूपी तीर्थ में स्नान कीजिए, इस सत्संग में लाभ हो तो आपका जीवन आनंद और कल्याण से भर जाए। हम चाहते यही हैं कि मेरा जीवन सुखमय हो, शांतिमय हो, आनंदमय हो, चाहते हैं कि नहीं? लेकिन हमारा जो जीवन है ठीक इसके विपरीत होता है। कबीर साहब कहते हैं दुनिया की सारी व्यवस्था करो और करके देख लो,
पाओगे कि हम दुखी ही हैं। अब दुख क्यों है? कबीर साहब कहते हैं हमें पता है कि तुम दुखी क्यों हो। धर्मशास्त्र को पढ़िएगा ना, आपको सब समझ में आएगा कि शांति कहाँ है और सुख कहाँ है। आप बहुत बड़े महल बना करके भी दुखी हो सकते हैं और झोपड़ी में भी आनंदित रह सकते हैं। सुख और दुख कहाँ है? संतों ने कहा। एक अंग्रेजी के बहुत प्रसिद्ध कवि हुए हैं, बहुत प्रसिद्ध, मिल्टन। उन्होंने लिखा है अपनी एक कविता में और बहुत सटीक लिखा। ऐसा ही भारत के संत कहते हैं। मिल्टन एक दार्शनिक कवि थे। उन्होंने लिखा है कि मनुष्य का मन, ये हमारा जो मन है ना, सारा खेल इसी का है। मन ऐसा है, वो कहते हैं कि देखना तुम्हारा मन तुमको स्वर्ग में भी, और माइंड इज सो पावरफुल, इट इज ए ग्रेट गैम्बलर, बहुत बड़ा गैम्बलर है। गैम्बलर समझते हैं? जुआरी करते हो, खिलाड़ी, बहुत बड़ा खिलाड़ी है ये मन, गलत अर्थ का खिलाड़ी। इतना बड़ा गैम्बलर है, इट मेक्स अस रियलाइज हेवन इन हेल एंड हेल इन हेवन, कि ये आपको स्वर्ग में रहते हुए नरक का है। हम स्वर्ग में, सौ शरीर स्वर्ग में है, लेकिन अनुभव नरक का कर रहे हैं। और शरीर हमारा नरक में, अनुभव हम स्वर्ग का कर रहे हैं। भाव क्या है? स्वर्ग मतलब सुख और नरक मतलब दुख, है ना? स्वर्ग मतलब सुविधाओं के बीच आप हर तरह के सुख की सुविधा, मकान, परिवार, कार, एसी, सब सुख साधन आपके पास। आपका शरीर उन सब सुविधाओं के बीच बैठा हो तो स्वर्ग में है। लेकिन अगर आपके मन में ईर्ष्या द्वेष है तो पड़ोसी के पास का एक छोटा सा, बहुत छोटी सी जीवन में कोई उपलब्धि अगर आ जाती है कि उसने एक नया बुलेट खरीद लिया, आपका हृदय ईर्ष्यालु अगर है, मन ईर्ष्यालु है, आप इन सब के बीच भी दुखी रहे, मतलब नरक। देखिए मन का खेल। और अगर आपका मन असुविधा में, झोपड़ी में बैठे हुए हैं, कोई व्यवस्था मेरे पास नहीं है, किसी तरह खाने की व्यवस्था मात्र है, जीवन किसी तरह गुजर रहा है, लेकिन अगर मेरा मन संसार के विकारों से दूर है या सात्विक है, जिसमें दूसरों के प्रति सद्भाव है और दूसरों के विकास देख करके खुशी होती है कि चलो हम में से कोई तो आगे बढ़ा, भगवान करे इसी के जैसा सब बढ़े। अगर ऐसे भाव में आप हैं तो आप हैं शरीर अभाव में, लेकिन अनुभव आपको स्वर्ग हो रहा है, सुख हो रहा है। समझ रहे बात? तो जो हृदय सद्भाव से भरा हुआ है, समता से भरा हुआ है, दूसरों के हित के लिए चिंतन कर रहा हो, ऐसा मन हो हमारा, तो स्वाभाविक रूप से दुख कभी नहीं। इसीलिए
कबीर साहब कहते हैं कि दुनिया में तन धन सुखिया काऊ ने देखा, जो देखा सो दुखिया हो, सबको देखा। राजा सबको देखा, जोगी दुखिया, जंगम दुखिया, तपसी को दुख तो ना हो। साच कहूं तो कोई न माने, झूठ कहा न जाए हो। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, जिन्हें राह चलाई हो। कहे कबीर सकल जग दुखिया, संत सुखी मन जीती हो। संत सुखी मन जीती हो। तो हमारा मन को हम जीतेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। तो ये मन के कबीर साहब कहते हैं, मन तुम दुखी रहे हम जानी। मन हमको पता है कि तू दुखी है। कब से दुखी है? जा दिन से तुम शब्द विसारा, तन संग यारी ठानी। जिस दिन से तुमने इस शरीर से अपने को बांधा और परमात्मा की सृष्टि के उत्पत्ति के लिए परमात्मा की जो मौज, आनंदमय मौज हुई थी, उस आनंदमय मौज को भूल गए, तुम दुखी हो गए। अंदर के परमात्मीय धुन आदि नाद को जैसे ही ध्यान के द्वारा विस्मृत किया, कहते तुम दुखी रहे हो जाए। जैसे ही भूले उस नाद को, जैसे भूले। मन माया तन संग बधानी, इंद्रिय स्वाद लुभानी। यह जग जड़ सब मिथ्या, क्यों कर मेल मिलानी। कड़ी सत्संग सतगुरु खोजो, सतपथ रहो समानी। नाम रतन गुरुदेव बताई, उलट चलो आसमान। देखिए कहते हैं आप चेतन हो। आप क्या हो? चेतन हो। और शरीर क्या है? इंद्रिया, ये सब जड़, शरीर इंद्रिया, तो जड़ और चेतन का संग हुआ। कबीर साहब कहते हैं दोनों विजातीय है। कैसे मिले? दोनों विजातीय है, तुम्हारा मेल ही नहीं हो। जीव और शरीर संसार का मेल हो ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों दो अलग अलग है। एक ईश्वर का अंश है, चेतन अमल सहज सुख राशि, तो दूसरा शरीर संसार परिवर्तनशील नाशवान है ना। एक अविनाशी और एक नाशवान, दोनों के बीच कैसा मेल हो? लेकिन दुर्भाग्य से ये चेतन जो है ज्ञानमय पदार्थ, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये नाशवान शरीर के साथ ऐसा तादात्म्य किया, ऐसा बन गया है कि अब ये शरीर को ही मैं मान लिया। कहते हैं तुम अपने स्वरूप को भूल चुके हो, क्योंकि सब भूल चुके हो और शरीर के साथ तादात्म्य कर लिया। परिणाम है कि शरीर को तो मिटना ही है, शरीर से जुड़े हुए संबंधों को भी छूटना है, और संसार की समस्त उपलब्धियां स्थिर नहीं है। उनमें जो भी लिपटाएगा उसको दुख होगा, और इसी में आप लिपट गए हो, इसीलिए आप दुखी हो। तो आपको दुख से छूटना है तो सत्संग कीजिए, ध्यान कीजिए, ध्यान कीजिए, क्योंकि बिनु सत्संग ज्ञान नहीं होगा। सत्संग करिएगा तो सद्ज्ञान होगा, समझ में बात आएगी कि हमारे दुख का कारण क्या है, हम दुखी क्यों हैं। एक होमर नाम के संत हुए, उन्होंने लिखा है कि जीवन भर मनुष्य यही भूल करता रहता कि हमारे दुख का कारण धन का अभाव, पद का अभाव, संतान का अभाव, संपत्ति का अभाव, ऊंचे पद का अभाव। यही धन, पद, संतान, संपत्ति, जो सम्मान, इन्हीं सब वस्तुओं को अपने सुख का साधन मान करके इसी के पीछे लगा रहता है। ये मिल भी अगर जाते हैं तो दुखी रहता है, क्योंकि उसको ये ज्ञात ही नहीं हो पाता, बिना किसी महापुरुष के सानिध्य में आए ये ज्ञात ही नहीं हो पाता कि मेरे दुख का कारण इन वस्तुओं का अभाव है ही नहीं। हमारे दुख का कारण क्या है?
वो कहते हैं तुम्हारे दुख का कारण एकमात्र यही है कि तुम्हारा स्थानांतरण हो चुका, तुम्हारा स्थानांतरण हो गया है, ट्रांसफर हो गया। तुम कहाँ थे और कहाँ आ गए हो? तुम कहाँ थे और कहाँ आ गए हो? और यहाँ आके लिपट गए। इसी को मान लिए हो स्थायी घर, लेकिन ये स्थायी घर नहीं है। अरे याद कीजिए, इंद्र की कथा है कि इंद्र श्राप बस सुअर योनि में थे, और जब उनके श्राप की अवधि खत्म हो गई, अब ब्रह्मा जी ने कहा कि सुअर के योनि में पड़े हुए इंद्र को जाकर के कहो आकर के अपना सिंहासन संभाले, स्वर्ग का राजा स्वर्ग सिंहासन संभाले। तो इंद्र को जब गया लोग कहने, देवता लोग की चलिए महाराज स्तुति करके स्वर्ग में, कहा स्वर्ग? कौन स्वर्ग? हम कोई स्वर्ग नहीं जानते, इससे बढ़िया स्वर्ग और क्या होगा? वहां देखो इतने सुंदर, वो कहता है इंद्र क्या स्वर्ग इससे बढ़िया है? वहां इस तरह की कीचड़ है, वहां इस तरह का कीचड़ है। तो कहा महाराज स्वर्ग और दुर्गंधी युक्त कीचड़ क्या बात कर रहे हैं? स्वर्ग और दुर्गंधी युक्त कीचड़, अरे वो स्वर्ग है महाराज, वहां तो खुशबू ही खुशबू है, यहाँ तो बदबू है। इंद्र कहता है इतनी प्यारी सुअरी, इतने प्यारे बच्चे, कहा पागल हो गए हैं क्या? अरे स्वर्ग का राजा इंद्र और क्या सब बातें कर रहे हैं आप? ये क्या है? ये सुअरी, ये बच्चे, ये वहां क्या है? आप चलिए, काम नहीं जाएंगे इस सबको छोड़ के, हमारा स्वर्ग है, हमारा स्वर्ग यही है, हम कहीं नहीं जाएंगे, इससे ज्यादा सुख हमको कहीं नहीं मिलेगा, हम इनको नहीं त्याग सकते। जाकर के जब ब्रह्मा को कहा लोग, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जाओ उसके सब बच्चों को मारो, उसकी जो आसक्ति है बच्चों में उसको वैराग भाव करो। बच्चे को मार दिया लोग, कहा चलिए, कहा नहीं जाएंगे, हम अभी भी हमारी सुरी है ना, तो बच्चे फिर हो जाए, हम नहीं जाएंगे। कहा जाओ सुवरी को भी मारो, है बच्चा हटो वहां से, कहा नहीं जाएंगे। सुअर कहती हम नहीं छोड़ सकते, इतना अच्छा है, कहा कि इसको भी मारो। सुअर का देह भी उनका जो था उसको भी मार दिया। उसको जब मारा तो वहां से जो इंद्र सुअर शरीर में थे निकले बाहर अपने रूप, तब उनको स्मरण आया कि अरे राम, कितना दुर्गंधी युक्त नरक में मैं पड़ा हुआ था, कितना नरक में मैं पड़ा हुआ था। अरे मेरा जगह ये नहीं, वहां, यहाँ नहीं वहां। संत लोग वही समझाते हैं कि जनी लिप्टो रे प्यारे जग पर दसवा, सुख कछु हेवा नहीं, यह पर दसवा काल को दसवा, जोरे आवे तो पाई, सुधी के जो प्यारे हो आपन देश के जामा कलेश कछु। कहते हैं यहाँ तो सुख है ही नहीं, वहां चलो, वहां कोई दुख नहीं है, तुम यहाँ के नहीं हो, वहां के हो। तू तर पड़ियो तम्मा हिंदी में शब्द में, यही ते पड़ गए दूर चलो ने शब्द। तो होमर कहते हैं कि भ्रम में मत रहना कि धन पद पैसा प्रतिष्ठा स्त्री पुरुष कोई भी संसार की वस्तु जो तुम्हारे जीवन में नहीं है, आ जाएगा तो आप सुखी हो जाओगे। ये सब सुख के उपाय नहीं है। सुखी आप तब होगे जब तुम अपना स्थानांतरण जो है, जहां से तुम आए हो फिर वहीं करो। तुम्हारा ट्रांसफर हुआ है, यू हैव टू ट्रांसफर फ्रॉम द सिलेक्शन ऑफ टू द लैंड ऑफ डेड। उन्होंने लिखा कि तुम्हारा स्थानांतरण परमात्मा के शांतिमय सुखमय धाम से ये दुखमय धाम में हो चुका है, संसार में जहाँ जम का शासन चलता है। ये दुखालयम है, भगवान कृष्ण कहते हैं दुखालयम, ये संसार दुखालय।
दुखालय में तुम्हारा स्थानांतरण हो चुका है। या दुनिया बंदी गृह जम के जीव बंधे नहीं घेरा रे। यह दुनिया जम का बंदी गृह है। तुम इस बंदी गृह में पड़े हुए हो और यहाँ तुम सुखी होना चाहते हो। स्मरण रखो, पराधीन सुख सपने होना ही सर्वम परवसम दुखम सर्वम आत्मवसम सुखम एतद्यो समासेन कारणम दुख सुखयो। मनु महाराज कहते हैं कि जो परवश है, पराधीन है, उसको कभी सुख नहीं हो सकता है, और जो स्ववश है वही सुखी है। आत्मवश हो जाओ। हम कभी परवश हैं, हमारा अभी इतना बस नहीं चलता, हमारे चाहने के अनुकूल सब बातें नहीं होती, हम जो नहीं चाहते वो भी हो जाता है और फिर हम दुखी होते हैं। शरीर में अनेक तरह के रोग व्याधि होते हैं, हम चाह करके भी इस शरीर को अपनी इच्छा से छोड़ नहीं पाते। कहते हैं तुम इस शरीर में रह करके दुख सुख भोगते हो, इस शरीर से निकलते हो तो कर्मानुसार स्वर्ग नरक भोगते हो, फिर दूसरी योनि में जाकर के भोगते हो। स्मरण रखो, ये तुम्हारी चक्र चलता रहता है और इसमें तुम्हारा कोई बस नहीं चलता। जब तक तुम परवश हो तब तक तुम दुखी हो। सुखी होना अगर चाहते हो तो इस परवशता को समाप्त करो। और परवशता का अंत कब होगा? जब जड़ के साथ चेतन का संबंध समाप्त हो जाएगा। तू चेतन यह जड़ समृद्धिया तू क्यों कर मेरे मिलानी विद्यते हृदय प्रति चिंतते सर्व संशया चियंते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। जड़ और चेतन की ग्रंथि को खोले बिना दुनिया के किसी भी लोक में, किसी भी साधन को, किसी भी व्यवस्था के द्वारा आप सुखी नहीं हो। कहते हैं कल्याण और आनंद अगर चाहते हो तो संतों के ज्ञान के अनुकूल अपना जीवन बनाओ। जही मार्ग सुरति साधु लखावे तेही मार्ग चलत सवे सुख पावे। पाए सुख हरि कृपा संसार आशा तजी रहे। सपने नहीं दुख द्वैत दर्शन बात कोटि हो गए। अगर सुखी होना चाहते हैं तो जो धर्मशास्त्र और संतों का ज्ञान है उसके अनुकूल अपना जीवन बनाइए, तभी आप सुखी हो पाएंगे। और नहीं तो कहते हैं करोड़ों बात कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान बुद्ध ने कहा, जो एक जगह कोई उत्सव हो रहा था, विवाह का उत्सव चल रहा था, सब लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, नाच गान वहां पर चल रहा था। थोड़ी देर के बाद अचानक जो वहां पर लाइट की व्यवस्था थी, बिजली तो नहीं थी, जो भी व्यवस्था थी उस समय लालटेन दिया जो भी हो, वहां अच्छी खासी रोशनी की व्यवस्था की गई थी। वहां अचानक से हवा के तेज झोंका में सब बुझ गए, अंधेरा वहां, सब लोग शांत हो गए, सब लोग शांत हो गए, नाच गाना अचानक से बंद हो गया। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि बाहरी प्रकाश में आप थोड़ा नाच गा लेते हो, बाहरी प्रकाश में आप थोड़ा नाच गा लेते हो, बाहरी प्रकाश में आप उत्सव मना रहे थे, बाहरी प्रकाश था उसमें आप विवाह उत्सव मना रहे थे, सब नाच गा रहे थे, खुशी हो रहे थे, पर ये नाच गान और खुशी क्षणिक था। देखिए गप, देखते हैं गप। अंधेरा अगर हो गया तो आपका आनंद उत्सव बंद हो गया, आपका आनंद उत्सव बंद हो गया। अंधकार के कारण भगवान बुद्ध कह रहे हैं, सुनिए ध्यान से, गप कम कीजिए सबसे। अब स्मरण करो, सोचो विचारो कि बाहर के प्रकाश में तुम उत्सव मना रहे हो, अंधेरा हो गया, तुम्हारा उत्सव बंद हो गया। और वैसे भी ये उत्सव सब समय रहता है, अभी होगा उसके बाद समाप्त, कल फिर नहीं होगा, होता है ना। लेकिन तुम अगर किसी अपने अंदर के अंधकार में देखो, तुम खुद को देखो, तुम कहाँ हो, तुम अंधकार में हो,
वास्तव में उत्सव मनाना है तो अपने अंदर के प्रकाश की ओर चलो, अपने अंदर का प्रकाश हो, जो प्रकाश में चलो। तुम अभी अंधकार में हो, और अंधकार में हो तो किनो हासो की मानंदो नित्यम प्रचलिते सती अंधकारे न उन्नता परिपन्न गवसथा। भगवान बुद्ध कहते हैं मनुष्यों सुनो, तुम अंधकार में हो तो कैसी हंसी, कैसा आनंद। यह आनंद और ये हंसी अंधकार में वास्तविक नहीं होती, ये टिकती नहीं है। ये कुछ क्षण के लिए तुम्हारे जीवन के दुख को विस्मृत करा दे, लेकिन जीवन के दुखों का अंत इससे नहीं होने वाला। तुम स्थिर सुख शांति को नहीं पा सकते अंधकार में हो। तो अपने अंदर प्रकाश की खोज क्यों नहीं करते? प्रकाश की खोज करो, सारा दुख तुम्हारा चला जाए। गुरु महाराज भी कहते हैं आसार गार अंधार घट में ताते दुख अपार है, गुरु कृपाते भेद नहीं तन तोड़ दुख निवारे। तुम कहाँ हो? अंधकार में। ये अंधकार में जो तुम हो, इस गाढ़ अंधकार में पड़े होने के कारण तुम्हारे जीवन में घोर। अगर सुखी होना चाहते हो तो गुरु कृपाते भेद नहीं करी सत्संग, सतगुरु खोजो। कबीर साहब कहते सत्संग कीजिए, सतगुरु की खोज कीजिए।